वेलकम गाइस। स्वागत है आपका एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में और एक नए जगह पर। ठीक है ना। अगर आप चैनल पे आ गए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एक्स फैक्टर कोचिंग क्लासेस, है ना। और दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है हमारी पढ़ाई पढ़ाना, है ना। देखिए, नॉलेज शेयर करने से बढ़ता ही है। ठीक है, उन्हें बताइए, फिर उनसे क्वेश्चन आंसर्स करिए, तभी मजा आएगा। ठीक है, और तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना तो जल्दी लाइव क्लासेस भी हमें लाइव क्लासेस भी लेनी है ना, पेपर से पहले। अगर आपने, है ना, 1000 सब्सक्राइबर अगर हो जाते हैं तो लाइव भी आ जाएंगे। ठीक है, पहले जल्दी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है अपना आज का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में सेम ही बोलते हैं। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स। तो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर इसके नाम को तोड़ते हैं ना, इसके नाम को हाइड्रो वर्ड किससे बना है? हाइड्रोजन। ठीक है, बात समझ में आ रही ना, हाइड्रोजन से। ठीक है, और दूसरा वर्ड है कार्बन। ठीक है, यानी यहाँ से क्या लग रहा है? कार्बन। तो डेफिनेशन क्या बनेगा? डेफिनेशन, परिभाषा अगर बनाने जाएंगे, डेफिनेशन, ठीक है, तो क्या बनेगी, है ना, ऐसे कंपाउंड्स, है ना, सच कंपाउंड विच हैव, है ना, ओनली टू एटम प्रेजेंट, है ना, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक, है ना, क्या बोलोगे? ऐसे कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक वर्ड लगाएंगे। ठीक है, कार्बन से बना है ना कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या प्रेजेंट हो, क्या उपस्थित हो? कार्बन और हाइड्रोजन, बस। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो। ठीक है, हाइड्रोजन उपस्थित हो तो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी वाले देखते जाए, इंग्लिश वालों के लिए सारा डेटा मिलेगा, सारे नोट्स भी मिलेंगे एक तरीके से। बस एक प्रॉमिस याद रखिए, सब्सक्राइब करवाते जाइए। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। अब ये कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं मेनली 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहले यहाँ पे डेफिनेशन आपको दिखा देते हैं, ये रही। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हिंदी में लिखा है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है, अभी कितने टाइप के होते हैं ये नेक्स्ट पेज पे समझ लेते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन्स हमारे ना कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं हाइड्रोकार्बन्स? 2 टाइप। यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, तो पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलोगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, यानी ऐसे कार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो। ठीक है, इसका एक और टाइप होता है जिसे हम लोग एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कीन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ALKANE। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसके बारे में 2-3 चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, क्या क्या पूछी जाती हैं? इसका एल्केन का सामान्य सूत्र बताएं। क्या बताएं? सामान्य सूत्र या जनरल फार्मूला पूछ लेते हैं। क्या पूछ रहे हैं? जनरल फार्मूला। तो क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, और क्या पूछ लेते हैं? फर्स्ट मेंबर, इस ग्रुप का, एल्केन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर बताओ, है ना। फर्स्ट मेंबर यानी प्रथम सदस्य। तो प्रथम सदस्य क्या होता है? कौन होता है? मेथेन होता है। कौन होता है? मेथेन। ठीक है, इंग्लिश में METHANE। ठीक है, मेथेन को ना मार्श गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्श, MARS, मार्स गैस। ठीक है, दलदली स्थानों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दलदली स्थानों में। ठीक है, दलदली स्थानों में, ठीक है, पाई जाती है। ठीक है ना। और क्या बोलते हैं? मार्स गैस। ठीक है, याद रहेगा, हिंदी में भी मार्स गैस बोलते हैं, मार्श। ठीक है, आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन ना, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ये इंग्लिश में बोलते हैं क्या? अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब ये
मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो संतृप्त वाले में सिंगल बॉन्ड मौजूद हो रहे थे और असंतृप्त वाले में डबल और ट्रिपल मौजूद होंगे। ठीक है, तो इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक डबल वाला एक ट्रिपल वाला। ठीक है, यानी तो डबल, देखो जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, देखो एल्केन में ना, एल्केन में बताया नहीं मैंने, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा। ठीक है, अब इनकी बात कर लेते हैं। इनका एग्जांपल आता है एल्कीन। क्या आता है? एल्कीन। एल्कीन हिंदी में क्या लिखते हैं? एल्कीन ही लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इनमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड मौजूद होते हैं? तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। एक ही जगह देखने को मिलेगा पर देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, प्रथम सदस्य कौन होता है? ठीक है, तो प्रथम सदस्य इसका होता है एथीन। क्या होता है? एथीन। ठीक है, देखो नाम क्या था? एल्कीन, तो इसका नाम भी एथीन। क्या याद रखोगे? एथीन। देखो एल्कीन में एन आ रहा था, तो इसमें मेथेन। ठीक है, अभी सिखाएंगे कैसे ये बनते हैं, सिखाएंगे। ठीक है, इसका नॉर्मल फार्मूला याद रखेंगे। नॉर्मल फार्मूला क्या होता है? CN। ठीक है, H2N। क्या होता है? CnH2n। ठीक है, ये सामान्य सूत्र होता है, ये बात याद रहेगी। ये बस एल्कीन में इतना ही लिखना और कुछ नहीं। एल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद होता है, बस। एल्कीन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद, सामान्य सूत्र रखना, पहला मेंबर याद रखना है। ठीक है, आते हैं एल्काइन के पास। किसके पास आते हैं? एल्काइन के पास। ठीक है, एल्काइन हिंदी में एल्काइन है ना, आइन वर्ड आता है। ठीक है, आइन वर्ड लास्ट में जो तुम्हारा सफिक्स होता है, आइन वर्ड। ठीक है, इनमें ना कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड मौजूद होते हैं? 3 बॉन्ड मौजूद होते हैं। ठीक है, इनका जो पहला जो सदस्य होता है उसे क्या बोलते हैं? एथाइन। देखो एल्काइन में आइन वर्ड आ रहा है ना, तो यहाँ पे आइन वर्ड लगा देते हैं, एथाइन। ठीक है, इंग्लिश में अगर लिखने जाओगे ना तो एथाइन। ठीक है, एक मिनट, एथाइन। ठीक है, ऐसा करके। ठीक है, और इसमें एथीन लिखेंगे ना तो ETHENE। ठीक है, ऐसा कुछ करके। और इसका नॉर्मल फार्मूला क्या होता है? CnH2n -2। ये बात याद रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर ये समझ में आया हो तो। ठीक है, इनका पहले समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक, यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं आप, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशन बताते रहेंगे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन डेफिनेशन क्या है? द हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल कार्बन एटम्स लिंक्ड बाय ओनली सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जितने हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन किससे जुड़े हों? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन कहलाते हैं। हिंदी में ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन के परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं, जैसे कि CH4 मेथेन, अभी हमने बताया था ना मेथेन, है ना। तो मेथेन का अगर जैसे स्ट्रक्चर देखने जाओगे तो कार्बन कार्बन कैसे जुड़े होते हैं? सिंगल बॉन्ड द्वारा। और बाकी जो हाइड्रोजन होता है ना, ठीक है, एक मिनट गलत कर दिए। मेथेन में एक ही कार्बन है, 2 ले लेते हैं। 2 का नाम होगा C2H6, जिसका नाम क्या होगा? एथेन। क्या होगा? एथेन। ये इस ग्रुप का दूसरा मेंबर है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड द्वारा कनेक्टेड है। ठीक है, और बाकी जो हाइड्रोजन होते हैं ना वो चारों तरफ जुड़े रहते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 4 की, तो जाके देखिए। ठीक है, वीडियो बना के रखिए। अगर लाइन से देख रहे होंगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा हम क्या बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी बताया था। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध मौजूद हो। ठीक है, तो जिसमें द्विबंध मौजूद होता है उसे क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें त्रिबंध मौजूद होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी अगर इनके टाइप पूछे तो क्या बताओगे? तुम वही बताओगे। क्या बताओगे? 1 सेकेंड थोड़ा सा ठीक है, अगर आपको इनके कोई टाइप पूछे तो क्या बताओगे? ये कि एल्कीन,
और एल्काइन, अभी जैसे आपको बताया था, ठीक है। क्या होता है फार्मूला इनका, CnH2n-2, ठीक है, ओ सॉरी CnH2n, ठीक है, -2 नहीं था, इसमें था CnH2n-2, याद आ रहा है, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब बता चुके हैं, ठीक है। आगे ग्रुप पे चर्चा कर लेते हैं। आपको ग्रुप समझने से पहले ना कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे याद करना है ना, IUPAC ग्रुप्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर से एक कार्बन अगर कहीं मौजूद है, क्या एक कार्बन मौजूद है, तो उसका क्या नाम होता है, मेथ नाम होता है। क्या नाम होता है, मेथ। क्या बोलोगे, मेथ, ये वर्ड बोलना है, ठीक है। दो कार्बन मौजूद होंगे तब क्या बोलोगे, एथ वर्ड यूज करोगे। कि कौन सा वर्ड यूज करोगे, एथ, है ना, हिंदी में एथ बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तीन कार्बन देखने को मिल गए ना, तब क्या बोलोगे, प्रोप वर्ड यूज करोगे। क्या, कौन सा वर्ड यूज करोगे, प्रोप, ठीक है, हिंदी में प्रोप वर्ड, सिर्फ प्रोप। तीन कार्बन अगर कहीं देखने को मिलते हैं, ठीक। चार कार्बन अगर देखने को मिले तब कौन सा वर्ड यूज करोगे, तब वर्ड यूज करोगे ब्यूट। कौन सा वर्ड यूज करोगे, ठीक है, ठीक है, ब्यूट वर्ड यूज करने वाले हो। कौन सा वर्ड यूज करने वाले हो, ब्यूट। पांच कार्बन देखने को मिलेंगे तब कौन सा वर्ड यूज करने वाले हो, पेंट, है ना, पेंट, PENT, पेंट, पेंट वर्ड यूज करने वाले हैं हम लोग। 6 कार्बन देखेंगे तब कौन सा वर्ड यूज करने वाले हो, अभी समझते जाइए, ठीक है, हेक्स वर्ड यूज करने वाले हैं। कौन सा वर्ड यूज करने वाले हैं, हेक्स, ठीक है। 7 कार्बन अगर कहीं देखने को मिलेंगे तब तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हेप्ट, ठीक है, कौन सा वर्ड, हेप्ट। अगर आप लोग ना NCERT और CBSE बोर्ड जो ना 7 कार्बन तक के नाम याद है ना, काफी है ना। वैसे 10 तक याद कर लेते हैं, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। 8 कार्बन है ना, तो ऑक्ट बोलोगे। क्या बोलोगे, ऑक्ट, है ना, ऑक्ट, है ना। 9 कार्बन है तो क्या बोलोगे, नॉन। क्या बोलोगे, नोन, NONE, नोन, ठीक है, नोन वर्ड यूज करेंगे। और 10 कार्बन होंगे तो क्या बोलेंगे, डेक। क्या बोलते हैं, डेक, डेक वर्ड यूज करते हैं। बात समझ में आएगी, ठीक है। यानी 1 कार्बन पे मेथ, 2 कार्बन पे एथ, 3 कार्बन पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन, 10 पे डेक। लास्ट के 8वां 9वां 10वां याद करने में आसानी होगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, वैसा कुछ है, उसी से फॉर्म किया गया है, उसी से बना है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, टेबल आपको याद कर लेंगे, ठीक है। आगे अच्छे से आपको सिखाते कैसे करते हैं, ठीक है। अब आपको ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। यहां पे डाल देते हैं एल्कीन, ठीक है, एल्कीन के बारे में, ठीक है। एल्कीन बोले तो क्या, ऐसा ग्रुप या ऐसा कंपाउंड जिनमें क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2 होगा, ठीक है। और क्या होता है, और क्या खूबी होती है, ठीक है। और इनमें ना ये एन वर्ड यूज करते हैं लास्ट में ना, जब पूरा कोई नाम बोला जाता है तो कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, एन वर्ड, ठीक है। हिंदी में ना क्या मात्रा लगा देते हैं इस तरह से, एन, ठीक है। चलो अच्छा करते हैं। अगर मैंने एक कार्बन बोला, ठीक है, आपको पता है किसी भी कार्बन में कितने बॉन्ड लगा सकते हैं, 4। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन दिख रहा है, 4 हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो इस तरह से जो फैला के लिखते हैं ना, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला, या हिंदी में बोलते हैं संरचना सूत्र। क्या बोलते हैं इसको, संरचना सूत्र, ठीक है। और इसका छोटा रूप भी होता है, इसका एक छोटा रूप भी होता है। क्या लिखते हैं, C, और C 1 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 दिख रहा है, ठीक है। तो ये नीचे स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। तो 4 है, तो इसे क्या बोलते हैं, एक कार्बन पे अभी हमने देख के आए हैं, एक कार्बन पे क्या नाम यूज करते हैं, एक कार्बन पे कहाँ गया, एक कार्बन पे मेथ वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मेथ वर्ड, ठीक है। तो आते हैं वापस, ठीक है। तो एक वर्ड पे मेथ वर्ड यूज करते हैं, मेथ। और हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, एल्केन पढ़ रहे हैं ना, एल्केन, एल्केन, एल्केन कैसे पता, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिले। देखो हर एक जगह सिंगल बॉन्ड लगे, तो जब
है ना, एल्केन पढ़ रहे हैं तो इसमें कौन सा वर्ड यूज करते हैं आखिरी में, एन वर्ड यूज करते हैं। देखिए एन वर्ड लिखा है ना, तो एन वर्ड लगा देंगे, मेथेन। आ रही बात समझ में, आई बात समझ में, नहीं आई कोई बात नहीं। हिंदी में ना, हिंदी में यही करते हैं, मेथ वर्ड और हिंदी के लिए एन लगा देते हैं, नहीं वही मात्रा जोड़ देते हैं, मेथेन। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। दूसरा देखेंगे हम लोग, दूसरा मेरे पास है, दूसरा वर्ड है मेरे पास कि चलो क्या बना के दिखाओ, एथेन बना के दिखाओ। एथेन, एथेन के लिए हम कितने कार्बन लेंगे, चलो बैक चलते हैं, बैक। एथ, देखो ये एथ, मेथ, एथ, एथ, एथ पे एथ, मतलब कार्बन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। चलो बैक चलते हैं जल्दी से। हाँ, 2 कार्बन होने चाहिए, यहाँ पे बनाते हैं इधर साइड में 2 कार्बन। ठीक है, 2 कार्बन दिख गए, और कार्बन कार्बन आपस में किस तरह सिंगल बॉन्ड की तरफ, और चारों तरफ सिंगल बॉन्ड होंगे। क्या होंगे, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड होंगे। सिंगल बॉन्ड क्यों, क्योंकि हम लोग एल्केन पढ़ रहे हैं, और एल्केन में हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, तो इसके पास 4 हो गए, 1 2 3 4, इसके पास भी 4 हो गए, 1 2 3 4, और सब पे क्या अटैच कर देंगे, हाइड्रोजन। क्या अटैच कर देंगे, हाइड्रोजन। आ रही बात समझ में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन थे, यानी क्या नाम था, एथ। 2 कार्बन के लिए एथ वर्ड यूज करते हैं, और सभी सिंगल बॉन्डेड हैं, इसलिए एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एन। और हिंदी में क्या बोलेंगे, एथेन। क्या बोलेंगे, एथेन, है ना। हिंदी में एन लगाते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए, 2 कार्बन है तो एथ, एथेन। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या अणु सूत्र क्या होगा। ठीक है, ये तो ऊपर जो बना रखा ना, ये इतना बड़ा सा भयानक सा, ये क्या है, ये संरचना सूत्र है। क्या है, संरचना सूत्र या स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ठीक है, हम लोग को क्या पढ़ना है, अणु सूत्र। अणु सूत्र कैसे बनाते हैं, कितने कार्बन यहाँ दिख रहे हैं इस पूरे में, गोले के अंदर 2 दिख रहे हैं, 2 लिख दो। कार्बन कितने, 2, और हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, S6। आ रही बात समझ में। ठीक है, अच्छा और देख लेते हैं, और देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पार्ट रफ कर दे थोड़ा सा, इसे थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अगर यहाँ पर, ठीक है, आपसे बोला जाए कि प्रोपेन बना के दिखाओ, क्या बना के दिखाओ, प्रोपेन। जल्दी से वीडियो पॉज करो, प्रोपेन देखते कौन कितने लोग बना पाते हैं, कमेंट भी करना। ठीक है, जिनको अगर समझ में आ रही हो वीडियो तो ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, कितने लोग बना लिए जल्दी से बताना, है ना। अब हम भी बना के दिखाते हैं। यहाँ पर क्या बोला मैंने, प्रोपेन बनाना है, प्रोपेन। देखो ये एन वर्ड आ गया ना, बोला कि एल्केन फैमिली का है, एल्केन में भी एन आता है, एन। एन का मतलब समझ जाना कि उनकी भी सिंगल बॉन्ड होगा। और प्रोप वर्ड आया ना, कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे, 3। चलो बनाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, संरचना सूत्र बनाएंगे। 3 कार्बन लगा दो जल्दी से, और तीनों कार्बन को ना सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो, अटैच हो गया। ठीक, और बाकी हमें याद है ना, एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं, 4, तो ये एक ही दिखा है। इस कार्बन के पास 1 है, कितने कम पड़ रहे, 3 लगाओ। बीच वाले कार्बन के पास गए, बीच वाले कार्बन के पास कितने बॉन्ड दिख रहे, 2, कितने कम है, 2, कितने की कमी थी, 2, तो 2 एक ऊपर नीचे लगा दिए। लास्ट के पास गए, 1 दिख रहा है, 3 इधर लगा देते हैं। और ये जो खाली बचे ना, इनमें हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, तभी तो हम लोग बोलते हैं ना ये हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, तो कितने ये क्या बन गया, प्रोपेन। कितने कार्बन थे, अब इसका वो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख देते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणु सूत्र लिख देते हैं। तो कितने यहाँ पे कार्बन के अणु हैं, 3 अणु हैं, 3। और हाइड्रोजन के कितने हैं, काउंट करो, 3 नीचे हैं, 3 ऊपर हैं, 2 अगल बगल, यानी 10। ठीक है, तो 3 3 6 7 8, सॉरी कितने हैं यहाँ पे, 8, C3H8। ठीक है, और हमने एक फार्मूला पढ़ा था एल्कीन के लिए, क्या फार्मूला होता है, CnH2n+2, यही पढ़ा था ना। ठीक है, तो ये फार्मूला वेरीफाई करके देखते हैं, यानी यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, CnH2n+2 होता है कि नहीं होता है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, C3H8 लिखा है। ठीक है, यानी अगर n की जगह तुम 3 रखोगे तो देखना यही मिलेगा। n की जगह 3 रखो, C तो 3 हो जाएंगे, H की जगह 3 रखोगे तो 3 दूना 6, 2 8। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या किया, n 2n था ना, 2 की n से गुणा कर रहे हैं, तो n कितना है, 3, 3 दूना 6, 2 8।
बात समझ में आ रही है? नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने, है ना, आप ही लोगों के लिए तो है यहाँ पर, है ना। चलो अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं यहाँ पर, रफ कर रहे हैं वाला पार्ट। अच्छा, आप लोग ब्यूटेन बना के दिखाइए, ब्यूटेन, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो घरों में जो गैस होती है ना, जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, बता सकते हो कोई? हाँ, पूछा जाता है। तो उसमें जो गैस भरी रहती है उसे बोलते हैं ब्यूटेन, ठीक है। और उसी का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। जो घरों में जो गैस भरी रहती है, कौन सी गैस भरी रहती है? ब्यूट, क्या बोलोगे? ब्यूट एन। देखो, एन वर्ड आया है, यानी एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, और सभी में क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड मौजूद होंगे। आ रही बात समझ में? क्या मौजूद होंगे? सिंगल बॉन्ड, ठीक। और ब्यूट बोले तो 4 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे? ब्यूट का मतलब क्या हुआ? 4 कार्बन देखने को मिलेंगे। चलो बना लेते हैं जल्दी से। 1 2, कौन सा फार्मूला? स्ट्रक्चरल फार्मूला। 3 4, सभी को अटैच कर दिया हम लोगों ने, अटैच कर दिए, ठीक है। बाकी, और एक कार्बन पास कितने बॉन्ड होने? 4। एक ये लगा है तो एक ऊपर लगा देते, एक साइड में, नीचे। बी इस सेकंड वाले कार्बन के पास गए तो इसके पास देख लेते हैं, एक इधर है, एक दो ऊपर नीचे। तीसरे पास गए तो यहाँ पे देखा, एक इधर है, ऊपर नीचे। तीसरे चौथे के पास गए, अटैच कर देते हैं यहाँ पर, एक इधर, एक इधर, और इस तरह से ब्यूटेन तैयार, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या अणु सूत्र क्या हो जाएगा? कितने कार्बन थे? 4। और हाइड्रोजन कितने थे? 4 नीचे, 4 ऊपर, 2 अगल वाले, 10, ठीक है। क्या बन गया? C4H10। क्या फार्मूला में फिट बैठता है? फार्मूला में फिट बैठा के देखें। फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो n कितना लेना है? 4 लेना है। 4 ले लिया, देखो उसमें 4 लिखा था। तो क्या हाइड्रोजन 10 बनेंगे? हाइड्रोजन 10, उसमें देखो 10 बन रहा है ना। तो यहाँ पे देखो 4 से जब 2 से गुणा कर दोगे ना, 4 की 2 से गुणा करोगे, 4 दूनी 8 और 2 जोड़ोगे 10। हाँ, यानी ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? एल्केन। ये फार्मूले में वेरीफाई क्यों करते हैं? ताकि पता चले कि वो एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है या नहीं, ठीक है। अब ना आपका टास्क रहेगा, पेंटेन बनाना है और क्या बनाना है? हेक्सेन बनाना है, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब लोग बना लेते हैं ना क्या, एल्कीन। क्या पढ़ लेते हैं, एल्कीन। व्हाट इज एल्कीन? एल्कीन बोले तो दो, इसमें वर्ड क्या आ रहा है? एल्कीन वर्ड आ रहा है। क्या आ रहा है? इन। एल्कीन वर्ड आ रहा है, ठीक है। इसमें ना मतलब एक भी जगह या 2 जगह कहीं ना कहीं, ठीक है, कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड नजर देखने को मिलेंगे। कितने बॉन्ड देखने को मिलेंगे? 2। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। Cn होता है और H2n, यानी कार्बन जितने होंगे हाइड्रोजन उसके दुगने होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है। और ना लास्ट में क्या वर्ड यूज करते हैं हिंदी में? ENE वर्ड यूज करते हैं, और इंग्लिश में ENE और हिंदी में इन वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। आते हैं, चलो। तो इनका जो पहला मेंबर होता है, प्रथम सदस्य होता है, ये याद रखना, प्रथम सदस्य। प्रथम सदस्य क्या होगा, ठीक है। तो पहले कार्बन पे होता है मेथ, तो इसमें मेथीन होता ही नहीं, मेथीन नहीं होता। इसमें पहला सदस्य जो होता है वो क्या होता है? एथीन होता है, ठीक है। एथीन मतलब 2 कार्बन। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर मेथीन क्यों नहीं होता है? मेथीन, हमने क्या बोला? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। इसमें चार सिंगल कार्बन है, दूसरा कार्बन तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो किसके बीच डबल बॉन्ड लगाओगे? हैं क्या ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में लगाओगे? हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है, गलत हो जाएगा ऐसे तो, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर एक सेकेंड, तो क्या बताओगे, है ना। तो पहला सदस्य का जो होता है वो एथीन होता है। क्या होता है? एथीन होता है। तो एथीन बना के देखते हैं। एथीन बोले तो, है ना, देखिए एथीन, है ना, कहाँ गया? पहले कार्बन पे मेथ होता है तो मेथीन पॉसिबल नहीं है। दूसरे कार्बन पे एथीन होता है, ठीक है। और तीसरे कार्बन पे प्रोपीन, चौथे कार्बन पे ब्यूट और इन, ठीक है। चलो बनाते हैं 2-3, नहीं ठीक है, ट्राई करते हैं। चलिए, हाँ, क्या बनाना है? एथीन बनाना है।
किसी ने बोल दिया मेरे से कि एथीन बनाओ, क्या बनाओ, एथीन, ठीक है। तो एथीन कैसे बनाओगे, एथ यानी दो वर्ड, दो कार्बन आ रहे हैं, दो कार्बन लगा देंगे और इनके बीच में डबल बॉन्ड दिखा देंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। और एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए, कम से कम 4, दो इधर लगे हैं तो एक इधर एक इधर, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है हमेशा, कार्बन ही है ऐसा जो कहीं डबल लग जाता है, कभी ट्रिपल लग जाता है, कभी सिंगल लग जाता है, ठीक है। और इस कार्बन के पास भी आते हैं तो इधर लगा दो, ऊपर नीचे कहीं, है ना, जैसा मर्जी है, ठीक, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। तो ये संरचना सूत्र जो बनाते हैं या स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं, तो इस तरह से आड़ा टेढ़ा बन सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या बात करते हैं, संरचना सूत्र है ना, और छोटा फार्मूला लिखेंगे ना, क्या बनेगा, कार्बन कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, 2, और हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या फार्मूला में फिट बैठ रहा है, देखो अगर यहाँ पे फार्मूला क्या देख रहे हैं, कार्बन अगर n होंगे तो हाइड्रोजन कितने, 2n होंगे, यानी दुगने होंगे। कार्बन 2 थे तो हाइड्रोजन कितने, 4, ठीक है। तो हिंदी में नाम क्या हो जाएगा, एथीन, क्या नाम हो जाएगा, एथीन, ठीक है। आ रही बात समझ में, ओके, हाँ। अच्छा, अब आपकी बारी है, क्या बनाते हैं यहाँ पे, ब्यूटीन बना के देख लेते हैं, क्या बना के देख लेते हैं, ब्यूटीन। आप लोग बना के दिखाइए जल्दी से ब्यूटीन, अगर समझ में आ रहा हो तो, ठीक है, बहुत आसान है ना। ब्यूटीन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ब्यूटीन, ठीक है। ब्यूटीन बोला तो क्या, ब्यूटीन, ठीक है। ब्यूटीन, ब्यूट यानी मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ओ ब्यूटीन भैया, ब्यूटीन बोले तो मतलब क्या, कितने कार्बन, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, कितने कार्बन, 4। इन आ गया ना, इन यानी डबल बॉन्ड देखने को मिलने वाला है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक, कहीं डबल बॉन्ड लगा देते, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते, ठीक है। आप इधर भी लगा सकते थे, और बाकी सबको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, किससे कनेक्ट कर दो, सिंगल बॉन्ड से। तो इस कार्बन के पास आए, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं, 1 2, कितने कम पड़ रहे हैं, 2 कम पड़ रहे हैं, क्योंकि एक कार्बन के पास 4 होने चाहिए। इसके पास आते हैं सेकंड वाले के पास, देखो 2 इधर लगे, एक इधर, कितने की कमी, 1 की कमी है। तीसरे के पास आते हैं 1 2 3, कितनी कमी, 1 की कमी है। चौथे पास 1 दिख रहा है, क्या अटैच कर देंगे, हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। आ रही बात समझ में, आ रही है ना, हाँ। तो क्या बना फार्मूला, कितने कार्बन है, 4, और हाइड्रोजन कितने, 4 5 6 7 8, कितने हैं हाइड्रोजन, 8। देखो कार्बन 4 थे तो हाइड्रोजन उसके दुगने हैं, यानी 8 हैं। तो फार्मूला क्या हुआ, ब्यूटीन। आ रही बात समझ में, समझ में आ गया। इस तरह से आप ना पेंटीन भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, पेंटीन, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब इंग्लिश में ये बोलेंगे, इसका फार्मूला क्या बनेगा, C5H10, ठीक है। भैया सर जी ये फार्मूला क्यों बताते हैं हम लोग, तो इस तरह से बना सकते हैं। तो फार्मूला इसलिए क्योंकि अब कुछ बड़ा नंबर बोल दिया गया कि कुछ बहुत बड़ा सा, है ना, जैसे कि डेकीन बना के दिखाओ, ठीक है। तो सिंपल क्या बोलोगे, डेकीन 10 होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 20 होंगे। इस तरह से फार्मूला बहुत हेल्प करता है, ठीक है। फार्मूला पता होना चाहिए, सामान्य सूत्र, ठीक है। आज जैसे बोला कि ऑक्टीन बना के दिखाओ, ऑक्टीन कार्बन अगर 8 होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 16 होंगे। अच्छा बोलते नॉनीन बना के दिखाओ, नॉनीन, है ना, नॉनीन यानी कार्बन 9 होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे, इसके दुगने यानी 18। बहुत आसान है, ठीक है। अब चलते हैं एल्काइन के पास, किसके पास चलते हैं, एल्काइन के पास, ठीक है। एल्काइन, ओके। ठीक, तो एल्काइन की बात कर लेते हैं, एल्काइन, ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्काइन, ठीक है, ओके। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलने वाला है इस बार। फार्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। पहला सदस्य जो होता है और नहीं, इसमें वर्ड कौन सा ऐड करते हैं, आइन, YNE ऐड करते हैं, उसमें ENE ऐड करते हैं तो इसमें YNE, ठीक है। और ये अनसैचुरेटेड होता है, कैसा होता है, हिंदी में आइन, ठीक है। और ये कैसा होता है, अनसैचुरेटेड, क्या होता है, असंतृप्त होता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड, ठीक है, और है ना असंतृप्त, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है।
चलो स्टार्ट करते हैं। पहला मेंबर ना, इनका जो प्रथम सदस्य होता है पहला ना, मेथाइन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन की जरूरत होगी, तो यहाँ पे इनका पहला मेंबर होता है एथाइन। प्रथम सदस्य जो होगा, फर्स्ट मेंबर जो होगा, प्रथम सदस्य क्या होगा, एथाइन होगा। चलो अच्छा, एथाइन का स्ट्रक्चर बनाए, चलो बनाते हैं, बहुत इजी है। एथाइन, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले एथाइन, है ना, एथ मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड नजर देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। क्या होता है, 2 कार्बन 3 बॉन्ड से कनेक्टेड। तो अब ठीक है, हो गया, ठीक। अब इस कार्बन के पास कितने होने चाहिए, कम से कम 4 नहीं, हमेशा 4 ही होते हैं। 3 दिख रहे हैं, एक इधर लगा के हाइड्रोजन चिपका दो और एक इधर लगा के हाइड्रोजन चिपका दो। क्या बनेगा फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा, C कितने, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। क्या फार्मूला में फिट बैठ रहा है फार्मूला, ये देखो कहाँ लिखा है, ये अगर यहाँ 2 रखोगे, ठीक है, कितने रखोगे, 2 रखोगे, तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, 2 दूनी 4 -2, तो हाँ फिट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आपसे बोला जाए कि प्रोपाइन बनाओ, क्या बनाओ, प्रोपाइन, आइन वर्ड लगता है इसमें, ठीक है, याद है ना। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, कहाँ पे, ऊपर यहाँ पर, ठीक है, आइन वर्ड, ठीक है। तो प्रोपाइन इंग्लिश में क्या लिखेंगे, प्रोपाइन, ठीक है। आप घर में बनाना ट्राई करना, बहुत आसान है। स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी, ठीक है, संरचना सूत्र क्या होगा, कितने कार्बन होंगे, 1 2 3, ठीक है। प्रोप 3 कार्बन ना, मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन। किन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, शुरुआत के बीच में 3 लगा देते हैं, ठीक है। कम से कम एक जगह हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलना चाहिए, बाकी सब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। हाँ ठीक है, आप देखो इस कार्बन के पास कितने हैं, 3 है, कितने की कमी है, 1 बॉन्ड की कमी है, हाइड्रोजन चिपका दो, ठीक है। अब इस कार्बन के पास तो कितने, 3 1 4 पूरे हो चुके, तो उसको भूल जाओ। इस कार्बन के पास आते हैं, 3 इधर लगे, 1 इधर लगे, तो इस पे हाइड्रोजन नहीं चिपकेगा, ठीक है। अब लास्ट वाले कार्बन के पास आते हैं, तो इसमें कहाँ लगेंगे, 3 की कमी है, 1, ठीक है, कितने, 1, यही इसमें प्रॉब्लम कर जाता है। 1 2 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इस तरह से हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, तो सिंपल से क्या बनेगा फार्मूला आगे, ठीक है। ये एरो बनाया है, ठीक, डबल बॉन्ड नहीं लगाया, तो कितने कार्बन थे, 1 2 3, 3 कार्बन थे, और हाइड्रोजन कितने थे, 3 1 4, कितने थे, 4। फार्मूले में रख के देखोगे ना, तो C3 और H3 दूना 6 - 2 4 आता है ना, C3H4, है ना। फार्मूला बड़ा काम का है, फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो हमने एल्केन पढ़ा, एल्कीन पढ़ा, एल्काइन पढ़ा, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया, एल्केन पढ़ा, एल्कीन पढ़ा, एल्काइन पढ़ा, ठीक है। और कल ना नेक्स्ट वीडियो में होमोलॉगस सीरीज पढ़ लेंगे और कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप सब देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए इतनी क्लास सकते हैं। ओके, बाय।